Hello guys and welcome to my channel. My name is Osama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another fully funded scholarship और इस स्कॉलरशिप का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में जो है हम पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है और इसका फॉर्म आपने कैसे फिल करना है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो की अगर हम बात करें तो इट इज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन जापान। ये जापान की टॉप की यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड में अगर हम इसकी बात करें तो इट हैज़ बिन रैंक्ड एट द पोजीशन ऑफ 32 अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये जो है एक बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी है और काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में लोकेटेड है। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में हम जो है पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जो है आप इस वेबसाइट पे आएंगे। मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब आप इस लिंक पे आओगे, आप लिंक ओपन करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप जो है सारी डिटेल्स देख सकते हो स्कॉलरशिप की। अगर हम इस स्कॉलरशिप में जो है वो फील्ड्स की बात करें तो आपके पास इसमें डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंटल स्टडी है, फिर आपके पास जो है डिपार्टमेंट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज है, आपके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, फिर आपके पास सोशियो कल्चर एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, इंटरनेशनल स्टडीज़ है, सस्टेनेबिलिटी साइंस है। तो इसमें आपके पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप जो है इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट्स के किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कंट्री की तो ये जापान प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल कवरेज, ये फुली फंडेड है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो है 10 दिसंबर 2024। तो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो अभी भी। अब अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप जो है लाजमी एडीबी मेंबर कंट्री होनी चाहिए, मस्ट एडीबी कंट्री के नेशनल होने चाहिए। एडीबी कंट्रीज़ कौन सी है तो उसके लिए जो है आप एडीबीज कंट्रीज़ के साइट पे आओगे तो आपके पास जो है यहाँ पे आ जाएगी सारी लिस्ट कंट्रीज़ की। इसमें आपके पास जो है अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश भी है, आपके पास जो है मज़ीद इंडिया भी है, इसमें पाकिस्तान भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो इसमें जो है आपके पास काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। तो आप अगर इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। इसके बाद अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स में आपकी फुल ट्यूशन फ़ीस में कवर होगी, आपका जो है अकोमोडेशन कवर होगा, इसके बाद आपको लिविंग अलाउंस मिलेगा, उसके अलावा आपका जो है मेडिकल एक्सीडेंट इंश्योरेंस होगा, आपके पास बुक्स फ्री होंगी, वीज़ा, एयरपोर्ट टैक्सेस, वो सारे अलाउंसेस होंगे। आपको जो है थीसिस और रिसर्च के अलाउंस मिलेंगे। उसके अलावा जो है आपको मज़ीद भी एक्सप्लोर करने की, कल्चर एक्सप्लोर वगैरह करने की अपॉर्चुनिटीज़ इसमें मिलेंगी। तो इस स्कॉलरशिप के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आप मस्ट इसमें अप्लाई करो क्योंकि टोक्यो एक अमेजिंग सिटी है और जापान भी एक अमेजिंग कंट्री है। हर किसी का ड्रीम होता है जापान में पढ़ने का या जापान विज़िट करने का। उसके बाद अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जब आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा तो आप जो है उसको ओपन कर लोगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आपने यहाँ पे एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म सारा फिल कर लेना है। सबसे पहले आपके पास फोटोग्राफ है तो आपने यहाँ पे अपनी फ़ोटो अटैच करनी है। उसके बाद इन लोगों ने लिखा है कि आपने ब्लॉक लेटर्स में ये सारा फिल करना है, मीन्स के कैपिटल लेटर्स में आपने ये सारा फिल करना है। या तो आप जो है इसको लिख लो पेंसिल से और या फिर आप जो है इसको यहाँ पे ऑनलाइन जो है कैपिटल लेटर से फिल कर लो। सबसे पहले आप अपना नेम लिखोगे, लास्ट नेम लिखोगे यहाँ पे, मीन्स अगर आपका लास्ट नेम खान है खान लिख लो, फर्स्ट नेम यहाँ पे उसामा आएगा और अगर मिडिल नेम है तो वो भी आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे आप मिस्टर और मिसेस चूज़ करोगे जो भी आपका टाइटल होगा। उसके बाद जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, सबसे पहले मंथ स्लैश डे और स्लैश ईयर लिख लोगे। उसके बाद जो है एज लिख लोगे कि आपको नेक्स्ट अप्रैल में आपकी एज क्या होगी, तो वो एज आप यहाँ पे लिख लोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेशनैलिटी लिखोगे कि आपकी कौन सी कंट्री की नेशनैलिटी है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉयर का नेम लिखोगे। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिख लोगे। यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस में आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखोगे, फिर ईमेल एड्रेस आप लिखोगे, फ़ोन नंबर लिखोगे। उसके बाद आप डिग्री ऑब्जेक्टिव चूज़ करोगे कि आपकी कौन सी डिग्री के लिए ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपके पास मेजर फील्ड है तो आप यहाँ पे फील्ड का नाम लिख लोगे कि आप कौन से फील्ड में जो है मास्टर्स करना चाहते हो। उसके बाद जो है आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है तो यहाँ पे जो है आपको सैम्पल दिया हुआ है, आपने इस तरह से अपना सारा एकेडमिक
एजुकेशन का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। सबसे पहले जो है आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह या स्कूल का नेम लिखना है 1 बाय 1, और फिर यहाँ पे आपने जो है डेट ऑफ एंट्रेंस लिखनी है कि कब स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद आपने डेट ऑफ लीव लिखनी है कि आपने कब कंप्लीट किया। तो फॉर एग्जांपल अप्रैल 2000 में स्टार्ट किया, मार्च 2006 में कंप्लीट किया, तो आप यहाँ पे वो लिख लोगे। उसके बाद आप पीरियड ऑफ अटेंडिंग लिख लोगे कि टोटल कितने ईयर्स का था। फॉर एग्जांपल मैं बैचलर्स की अगर डिटेल डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 4 लिख लूँगा। फिर ऑफिशियल रिक्वायर्ड ईयर्स लिख लेंगे कि कितने ईयर्स में रिक्वायर्ड था, तो 4 ईयर्स में ही हमारा बैचलर्स ख़त्म करना हमारे लिए जो है वो ऑफिशियली रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे भी अगर बैचलर्स की डिटेल में डाल रहा हूँ तो मैं 4 लिखूँगा। अगर मैं जो है हाई स्कूल की मीन्स के कॉलेज की डिटेल डाल रहा हूँ तो फिर मैं यहाँ पे 2 और 2 लिखूँगा। मेजर में यहाँ पे अपना लिखूँगा कि कौन से फील्ड में मैंने अपना ये जो है बैचलर्स, हाई स्कूल वगैरह किया है। उसके बाद जो है कैटेगरी ऑफ अर्न डिग्री या डिप्लोमा आप यहाँ पे लिखोगे कि बैचलर्स की डिग्री मिली, आपको जो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मिला, जो भी मिला, तो आप 1 बाय 1 उसको लिखते जाओगे। और फिर क्लास एवरेज या फिर CGPA आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स की डाल रहे हो तो यहाँ पे आप जो है 3.9/4 लिख लो, मीन्स के 3.9 आउट ऑफ 4। या फिर अगर आप जो है FSC वगैरह की डाल रहे हो तो आप यहाँ पे सिंपली अपना परसेंटेज भी लिख सकते हो या ग्रेड्स भी लिख सकते हो। तो इसी तरह से 1 बाय 1 आप जो है सारे एजुकेशन की डिटेल यहाँ पे डाल लोगे। आपको जो है यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे आपने एलिमेंट्री स्कूल का डालना है, सेकेंडरी का डालना है, फिर अपने कॉलेज का डालना है, फिर यहाँ पे आपने बैचलर्स का डालना है। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आपके पास जो है नेम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स है, तो यहाँ पे जो है आपने फैकल्टी मेंबर्स के नेम लिखने हैं। ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि आपने फैकल्टी मेंबर्स जो है वो कैसे सर्च करने हैं। उसके बाद जब आप नीचे आओगे, नीचे आपके पास जो प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस का आपसे पूछा गया है कि आप जब आपने अपने बैचलर्स किया तो अपने बैचलर्स के बाद जो है कौन सा प्रोफेशनल वर्क किया। इसमें जो है आप अपना वॉलंटियर वर्क या पार्ट टाइम जॉब के बारे में नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे जो है अपना प्रॉपर फुल टाइम जॉब के बारे में लिखोगे। सबसे पहले आप अपना लेटेस्ट जॉब के बारे में लिखोगे, फिर उसके पहले जो आपने किया था, इस तरह से रैंक वाइज आप लिख लोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखोगे, फिर यहाँ पे आप टाइटल लिखोगे कि आपका क्या जॉब टाइटल था, और उसके बाद आप ड्यूरेशन यहाँ पे लिखोगे। फॉर एग्जांपल जून 2023 से लेके जून 2024 तक, तो मैं यहाँ पे जून 2022 टू जून 2024 लिख लूँगा, यानी ड्यूरेशन के कितने टाइम के लिए मैंने वहाँ पे जॉब किया। उसके बाद लिस्ट ऑफ अदर ग्रेजुएट स्कूल्स यू आर अप्लाइंग टू, तो अगर आप कहीं और पे भी अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे तो इसको एम्प्टी छोड़ दो। फिर यहाँ पे आप जो है इन ऑप्शंस में से कोई सा भी टिक कर लोगे कि मैंने यहाँ पे आपके स्कॉलरशिप के बारे में सुना, और उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली सिग्नेचर करोगे और यहाँ पे डेट लिख के जो है अपना फॉर्म सेव कर लोगे। ये जो है आप हाथ से भी फिल कर सकते हो और इसको जो है आप अपने कंप्यूटर में भी फिल कर सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी होगी, लेकिन आपने कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है आपके पास फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान है, तो आप इसको भी डाउनलोड करोगे। इसको डाउनलोड करने के बाद जो है आप इसको फिल करोगे कि आपका जो है क्या रिसर्च प्लान है और क्या आपका फील्ड ऑफ स्टडी का मींस रिसर्च प्रपोजल है। तो आप जो है सिंपली इसको फिल कर लोगे। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कैसे फिल करना है। तो आप जब फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान मींस या रिसर्च प्रपोजल का फाइल डाउनलोड करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आपने जो है सबसे पहले अपना नेम लिखना है, फिर यहाँ पे आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, उसके बाद जो है आपने इसको फिल करना है। ये आपका मैक्सिमम 3 पेजेस का होना चाहिए। सबसे पहले आपने यहाँ पे पास्ट फील्ड ऑफ स्टडी इन योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिखना है कि आपने जो है अंडर ग्रेजुएट में कौन सा फील्ड में स्टडी किया, उसकी आउटलाइन आप यहाँ पे लिख लोगे। फिर आप जो है अपना रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान मींस के फ्यूचर का रिसर्च थीम और रिसर्च प्लान के बारे में यहाँ पे लिखोगे। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे रिसर्च थीम के बारे में लिखोगे, उसके बाद जो है आप यहाँ पे रिसर्च प्लान अपना लिख लोगे। ये जो है आपने क्लियरली अपना लिखना है और इसमें जो है कोई भी प्लेजरिज्म नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जो है आपको कोई भी जो है सुपरवाइज़र वगैरह से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है आप ख़ुद ही अपना फिल करके जो है इसको सेव करके सबमिट करोगे। उसके बाद आपको जो है अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स यानी कि ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे सिंपली। उसके बाद आपको जो है 2 रिकमेंडेशन लेटर्स भी चाहिए होंगे, तो ये भी आप यहाँ से डाउनलोड करोगे। इस पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके पास जो है रिकमेंडेशन लेटर्स के फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। या आपने सिंपली जो है अपने प्रोफेसर से फिल करवा के सबमिट कर लेने हैं। उसके बाद जब आप नीचे आओगे, नीचे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल गिवन है, तो इसके लिए आप जो है आओगे नीचे अप्लाई नाउ पे। यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें आपके पास जो है यहाँ पे सबसे पहले फील्ड्स गिवन है जो मैंने आपको बताई है। ये सारी फील्ड्स में
आप अप्लाई कर सकते हो किसी में भी। इसके बाद जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो है आप अपने ADB का अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख सकते हो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके। उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आपके पास एप्लीकेशन प्रोसीजर है। सबसे पहले इन्होंने बताया कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना देख लें। उसके बाद जो है आप अपना प्रोफेसर यानी सुपरवाइज़र जो है उसको सर्च करें। उसको आप कैसे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है। लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है फैकल्टी का यहाँ पे ओपन हो जाएगा पेज। इसमें जो है आप अपने फील्ड के फैकल्टी मेंबर्स सर्च कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है फ़िल्टर गिवन है, इसमें से आप जो है फ़िल्टर आउट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे प्रोफेसर सर्च करता हूँ। प्रोफेसर सर्च करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे नीचे सेकंड फ़िल्टर है मेजर का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो है वो मेजर है एडवांस्ड एनर्जी में या इंटीग्रेटेड बायोसाइंसेस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूज़ कर लेता हूँ और मैं फिर यहाँ पे सर्च पे क्लिक करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च रिज़ल्ट्स में नीचे आपको जो है सारे प्रोफेसर्स की लिस्ट नज़र आ रही है। तो इसमें जो है आप अपने जो है चॉइस के जो कि आपकी रिसर्च प्रपोजल से जिनका मैच करता है प्रोफाइल आप देख लो। तो उनके नेम्स जो है वो आप फॉर्म में लिख लोगे। जो मैंने आपको फॉर्म बताया कि आप फिल करोगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने जो है सुपरवाइज़र्स के नेम लिखने हैं। तो वो जो है यहीं से आपने सर्च करके लिखने हैं अपने फील्ड के अकॉर्डिंग, और पोजीशन भी आप अपनी मर्ज़ी का सर्च करके यहाँ पे जो है उनके नेम्स देख के जो है वो फिल कर सकते हो। वो फिल करने के बाद जो है आप आओगे यहाँ पे दोबारा इस लिंक पे आपको बताया हुआ है। जब आप जो है ये सारे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करोगे तो इसको जो है आपने अपलोड करना है गूगल के, यहाँ पे आपको लिंक दिया हुआ है उस पर आपने अपलोड इसको कर लेना है। जब आप इसको अपलोड करोगे तो आपको जो है फिर आपकी सिलेक्शन होगी। जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपको फिर जो है ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपने जो है पोस्ट करने हैं, लेकिन उससे पहले जो है आप सिंपली इसको ऑनलाइन अपलोड करके जो है अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको लिंक गिवन है, आपने यहाँ पे गाइडलाइन 4 अक्टूबर एनरोलमेंट पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है गाइडलाइन का सारा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसमें भी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इससे भी आप जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है ये लिंक दिया है कि आपने इस लिंक पे जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लेकिन इन्होंने बताया है कि रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आपने अपलोड नहीं करने। आपने रिकमेंडेशन लेटर्स के अलावा सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स के साथ आपने क्या करना है, रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो आपके रिकमेंडर्स जो होंगे, मींस जिनसे आप जो है अपना रिकमेंडेशन लेटर्स फिल करवा रहे हो, वो जो है इसको ईमेल करेंगे। ईमेल वो कैसे करेंगे, वो जो है सब्जेक्ट द टाइटल ऑफ ईमेल जो है वो ADP रिकमेंडेशन लेटर डैश आपका नेम लिख के जो है उसको सबमिट करेंगे इस ईमेल एड्रेस पे जो उन्होंने यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल पे जो है वो डायरेक्टली आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो सेंड करेंगे। उसके अलावा जो है बाकी सारे आपने यहाँ पे इस फॉर्म पे जो है अपलोड करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके ये मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट्स का ये फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें जो है आपने सिंपली अपना ईमेल लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ लिख के यहाँ पे जो है आपने सारे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे आप येस करके नीचे सबमिट पे क्लिक करके अपना जो है वो फॉर्म सबमिट कर लोगे तो आपका जो है वो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हमारा बहुत ही सिंपल ईजी सा प्रोसेस। इसके बाद जो है आपको सिलेक्शन होगी। आपकी सिलेक्शन जब होगी तो फिर आपको बताएंगे कि आपने ओरिजिनल ये सारे डॉक्यूमेंट जो है बाय पोस्ट सेंड करने हैं। अब अगर आप जो है फॉर्म के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप जो है डायरेक्टली सारे डॉक्यूमेंट जो है इस एड्रेस पे सेंड कर सकते हो, लेकिन उन्होंने जो है यही बताया है कि आप फॉर्म पे सबमिट कर लो इजीली और जो है आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। बाकी जो है इसमें आप फील्ड वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हो, गाइडलाइंस में भी आपको जो है ये सारे फील्ड वगैरह गिवन है यहाँ पे। तो ये तो हमारा बहुत ही इजी सिंपल सा प्रोसेस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछेगा। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।